आगे बढ़ेंगे 30 सेकंड में आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। बिपरजॉय तूफान आज तेजी से गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कच्छ में जखाऊ तट से आज दोपहर 3 से 4 बजे के बीच बिपरजॉय टकरा सकता है। बीते एक हफ्ते से जिस तूफान को लेकर राज्य से लेकर केंद्र की सरकार तैयारियों में जुटी है, वो बिपरजॉय तूफान आज गुजरात के तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कच्छ में जखाऊ तट से आज दोपहर 3 से 4 बजे के बीच बिपरजॉय टकरा सकता है। तूफान के टकराने के बाद हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। बुधवार शाम तक बिपरजॉय जखाऊ पोर्ट से करीब 260 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। वहीं देवभूमि द्वारका से तूफान 270 किलोमीटर की दूरी पर था। गुजरात से टकराने वाले इस भयंकर तूफान के लिए तैयारियां तेज हैं। आपको बता दें, थल सेना, वायुसेना से लेकर जो कोस्ट गार्ड की तमाम टीम्स हैं वो स्टैंड बाय मोड पर लगातार हैं। बिपरजॉय पर राहत और बचाव का काम भी जोरों पर है। गृह मंत्री के जीरो कैजुअल्टी के निर्देश को प्रशासन बेहद गंभीरता से ले रहा है। रेल मंत्रालय और मौसम विभाग ने दिल्ली में वॉर रूम बना रखा है। वहीं एनडीआरएफ ने भी एक कंट्रोल रूम तैयार किया है। नौसेना के 4 पोत भी किसी भी आपात स्थिति के लिए स्टैंड बाय पर हैं। थल सेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड की टीम को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। गुजरात में एनडीआरएफ की 19 टीमें और महाराष्ट्र में 14 टीम तैनात हैं। गुजरात में अब तक 50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बीती रात भीषण आग लग गई है। आपको बताएं, फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में हालात पर काबू पाया गया। एक रिपोर्ट पर नजर। आग की ऊंची ऊंची लपटें, चारों तरफ फैली अफरा तफरी। भीषण आग की तस्वीरें कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, जहां बीती रात तकरीबन 9 बजे के आसपास सिक्योरिटी चेक के पास आग लग गई। आग की खबर मिलने के बाद टर्मिनल के अंदर के सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स की टीम ने तकरीबन आधे घंटे में आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इंदौर में नशे में धुत एक बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट की और बेटे की बेरहमी के बावजूद मां अपनी ममता नहीं भूली। मां ने पुलिस से कहा कि उसके बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। इंदौर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने शराब के नशे में सारी हदें पार कर दी। शराब के नशे में बेटे ने अपनी मां को लात और घूंसों से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लिया। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को थाने बुलाया, लेकिन पुलिस के सामने बुजुर्ग मां ने अपने बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है, अगर इस तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर में एक अनोखी शादी नजर आई है। दरअसल यहाँ पर बारात 51 ट्रैक्टर पर सवार होकर निकाली गई। दूल्हा ट्रैक्टर चलाते अपने ससुराल पहुंच गया। जहां तक नजर जाए हर ओर ट्रैक्टर का काफिला। ये किसी राजनीतिक रैली या विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें हैं एक बारात की, जहां दूल्हे राजा निकल पड़े हैं अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए। शादी को यादगार बनाने के लिए यहाँ बारात 51 ट्रैक्टर से निकाली गई। अपनी बारात में दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाकर बारात ले गया। इस अनोखे अंदाज में बारात की चर्चा सोशल मीडिया पर अभी हो रही है। बाड़मेर के थाड़ी में रहने वाले किसान जेठाराम ने अपने बेटे की शादी अनोखे अंदाज में करने का निर्णय लिया। बारात में 51 ट्रैक्टर का आइडिया उन्हीं का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और 2 कारों की आमने सामने से टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। 1 शख्स की मौत की खबर है। हादसा कितना भयावह था उसकी गवाही दे रही है तस्वीरें। तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। भयावह सड़क हादसा उज्जैन के चक्रावदा टोल के पास हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही सफेद कार से जा टकराई। इस हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं कार में बैठे 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। हादसे में घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर है बिहार के सहरसा से, जहां पर मंदिर की दान पेटी में रखे लाखों रुपए खराब हो गए। जब नोटों की गिनती शुरू हुई तब दान पेटी से खराब नोट निकलने लग गए। एक रिपोर्ट आप देखिए।
सहरसा में 4 साल बाद प्रसिद्ध कारू खिरहर मंदिर की दानपेटी को जब खोला गया, वहां खड़े लोगों के होश उड़ गए। मंदिर में श्रद्धालु को चढ़ाए गए लाखों रुपए सड़े गले हालत में मिले। दानपेटी से निकाली गई लाखों की राशि सड़ गल गई थी, जिसे बैंक ने भी लेने से इनकार कर दिया। 2019 में स्थानीय मंदिर कमेटी के विवाद के कारण सभी 8 दानपेटियों को प्रशासन ने सील कर दिया था। जिला प्रशासन और मंदिर न्यास कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर दानपेटी को खोला गया। इसके बाद अब लाखों के नोट एकदम खराब हो गए हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपसी विवाद में जमकर लाठी और डंडे चलने लगे। बीच सड़क पर लाठी डंडे और बवाल की तस्वीरें अंबेडकर नगर के अलालपुर इलाके की हैं, जहां आपसी कासूनी के बीच 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते यहां दोनों पक्षों में लाठी और डंडे चलने लगे। दोनों ओर हुई इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मारपीट के पीछे पुलिस जमीनी विवाद बता रही है। खबर है राजस्थान के नागौर से, जहां पर दिन दहाड़े गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई। दरअसल कार को रुकवाकर 2 महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। मामला दरअसल क्या रहा, देखिए अगले 30 सेकंड्स में पूरी खबर। बीच सड़क मारपीट और हंगामे की तस्वीरें नागौर के गांधी चौक इलाके की हैं, जहां 5 लोगों ने कार सवार 2 महिलाओं को रोककर मारपीट शुरू कर दी। बीच सड़क पर दबंगों ने कार छीनने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ में खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने महिलाओं की मदद नहीं की। काफी देर बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक मारपीट करने वाले हमलावर फरार हो गए। महिलाओं से मारपीट करने और कार छीनने वाले लोग फाइनेंस टीम के एजेंट बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यूपी के हरदोई से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक निर्दयी पिता ने अपने मासूम बेटे का हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे रेल की पटरियों पर बैठा दिया। हरदोई में बेटे के साथ जुल्म करने वाले पिता को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बेटे की शैतानी से तंग आकर पिता ने बच्चे के हाथ पैर रस्सी से बांधकर रेल की पटरियों के बीच में बैठा दिया। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने कहा एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी पिता को रेलवे एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिता के मुताबिक उसने मासूम को डराने के लिए ऐसा किया। बिहार की राजधानी पटना में जमीनी विवाद में अपहरण का एक केस सामने आया। दरअसल दबंगों ने एक युवक का अपहरण किया। पुलिस ने कुछ घंटों पर युवक को सकुशल बरामद कर लिया, कुछ घंटों की मशक्कत के बाद। पटना में एक युवक के दिन दहाड़े किडनैपिंग का वीडियो सामने आया है। जमीनी विवाद में दबंगों ने सड़क किनारे जा रहे एक युवक को कार में जबरन बैठा लिया। किडनैपिंग देख वहां खड़े लोगों ने अपहरणकर्ताओं पर ईंट पत्थर से पथराव शुरू कर दिया। पथराव और हंगामे के बीच कार सवार किडनैपर मनोज को लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद युवक को सकुशल बरामद किया। किडनैपिंग की वारदात जमीनी विवाद पर बोर्ड लगाने को लेकर बताई जा रही है। पटना के छोटी पहाड़ी इलाके में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद बताया जा रहा है। यूपी के एटा में कोर्ट परिसर के भीतर पत्नी ने पति की पिटाई कर दी। आप देखिए। पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें एटा के न्यायालय परिसर की हैं, जहां देखते ही देखते एक महिला ने अपने पति की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। अदालत में तारीख पर आए पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कारसुनी शुरू हो गई, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। वहां खड़े लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि महिला अपने पति से 3 लाख रुपए मांगने का दबाव बना रही थी। पैसे न देने पर महिला ने अपने पति की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां के फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से एक बड़ा हादसा हुआ है। आग में कई घर जलकर खाक हुए। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की भयावह तस्वीरें फतेहपुर के दरियापुर इलाके की हैं, जहां आग से भारी तबाही हुई है। हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से कई घर जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते मौके पर लगी आग विकराल हो गई। गांव में आग लगने के बाद स्थानीय लोग आग बुझाते नजर आए। आग से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड टीम जब तक मौके पर पहुंची, तब तक कई झोपड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। आग से पीड़ित लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जी न्यूज़।